नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है सावन हंसदा, जो एक आदिवासी चेहरा है। जेबीकेएसएस के बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल जेबीकेएसएस को जिताने के लिए। आदिवासी चेहरा है। सर जोहार, सबसे पहले स्वागत है। जोहार, आपका चैनल को भी जोहार। दादा, सबसे पहले ये बताइए कि का जो जेबीकेएसएस पार्टी है सर, तो जो टाइगर जयराम महतो अभी 2024 में चुनाव लड़ने वाले हैं, विधानसभा चुनाव का क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं सर? देखिए, हम तो गोमिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और जो विधानसभा होगा, क्योंकि अभी 55 का सीट का दावेदारी हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ अगर जो क्षेत्र से अगर वहाँ से कैंडिडेट मिलेंगे, अगर मेहनती ऐसा हो लगाओ इस जेबी के प्रति, तो वहाँ भी टिकट दिया जाएगा। 81 सीट में लड़ा जाएगा। आप लोग का रणनीति के जो झारखंड के 81 विधानसभा सीट है, उसमें टोटल उम्मीदवारी पेश करने का सोच रहे हैं आप लोग? हाँ, सोच रहे हैं। हम लोग लगातार उसी के बारे में चर्चा पर्चा हो रहा है अभी कि हम लोग 81 विधानसभा का हम लोग सीट, हम लोग जितने भी नवयुवक साथी हैं उसको लड़ाएंगे हम लोग। दादा, सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि आप एक आदिवासी चेहरा हैं, आदिवासी नेता हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि देखिए, झारखंड में CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, बहुत अच्छे अच्छे कानून बनाए गए हमारे संविधान में, जो झारखंड के आदिवासी ज़मीनों को संरक्षित करती है, बचाती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है, जैसे हम रांची में बहुत ज़्यादा ऐसा क्षेत्र देखें जहाँ पर आदिवासी ज़मीन में बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है। ऐसा रांची में ही नहीं, रांची के आसपास देखिए, चाहे जमशेदपुर देखिए, चाहे बोकारो देखिए, फिर कहीं भी झारखंड का दुमका साइड भी देखिए, तो चाहे आप संथाल परगना साइड देखिए, आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा कि जो आदिवासी ज़मीन है उसमें बहुत मतलब अदर कास्ट का भी कब्जा है, या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग वहाँ पर बने हुए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह भी देखते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह भी चल रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? मतलब आदिवासी ज़मीन को इस प्रकार से कैसे मतलब दूसरे के हाथों में दिया जा रहा है? देखिए, ये तो सरकार पर हम दोषी देंगे, क्योंकि आज जो CNT SPT का जो उल्लंघन हो रहा है। देखिए, आज जो आदिवासी का जो ज़मीन है, अब वो भी आदिवासी ही खरीद सकता है, दूसरा कास्ट नहीं खरीद सकता है। जो आज जिला थाना क्षेत्र तक ही खरीद सकता है, लेकिन जो अदर कास्ट का वो जिला तक ही खरीद सकता है। लेकिन जो आज उल्लंघन हो रहा है कि हर एक नेता हो, दबंग हो, इन लोगों का यहाँ पे हाथ है। क्योंकि आप देख रहे हैं हर चीज़, आप रांची का बात करते हैं तो जैसे रांची का वहाँ पे हर चीज़, मतलब वहाँ पे देखिएगा, बहुत लोग बोलता नहीं कि अपने ग्रामीण झारखंड के लोग बसे हुए हैं, ये नहीं, बल्कि दूसरे से आए हुए हैं लोग बसे हुए हैं। और वहाँ का लोग है कि जितने भी आदिवासी कम रेट में करके वो ज़मीन खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ तो नहीं होना चाहिए ये चीज़, लेकिन इस चीज़ को हमारे हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री वर्तमान में, वो अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वाकई में हमको आदिवासी की ज़मीन कैसे बचाना है। CNT SPT का कानून को उल्लंघन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारे सरकार। दादा, आपका जो अगुआ साथी था, जो जेबीकेएसएस के वरीय उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ महतो, उनके साथ भी बहुत मतलब अभी देखा जाए तो पुलिस लोग लाठीचार्ज किया। वो रिम्स में भर्ती थे, उसके बाद शायद अभी दिल्ली रेफर होने वाले थे। क्या कुछ उनका मतलब हालत है अभी? क्या मतलब शारीरिक रूप से कितना मतलब सक्षम है, कितना ज़्यादा मतलब तबीयत खराब वगैरह है, थोड़ा बताइए। बहुत ज़्यादा है उसका रिम्स, मतलब आज हम जो न्यूज़ देखे, साथियों ने बताया हमको कॉल करके कि अभी जो रिम्स में थे रांची में, अभी फिलहाल वो मतलब उसको ट्रांसफ़र किया गया है दिल्ली के लिए। उसका स्थिति बहुत ही गंभीर है, अंदरूनी चोट है, दिखाई नहीं तो दे रहा है, लेकिन अंदरूनी चोट है। और बात रहे कि इतना हम जो देखें, 2-3 दिन हो गया, जो आदिवासी ही जो सहायक पुलिसकर्मी जो थे, जो सहायक पुलिसकर्मियों जो थे ना, जो 10,000 का वेतन से आज काम कर रहे थे, बेचारा वो 12 क्षेत्र हैं, वो आदिवासी क्षेत्र कहलाते हैं, वो जो नक्सली क्षेत्र कहलाते हैं, उसी जगह से हमारे आदिवासी उसमें ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन उन लोग को इतना मारपीट हुआ कि जो पुलिस उसको मारपीट कर रही है। तो बचाओ, ये कहाँ का कानून है? जबकि कानूनी प्रावधान नहीं है कि अपने ही झारखंड के ही लोगों को ही पीटा जा रहा है। बताइए, अपना हक अधिकार, वो तो अपना स्वतंत्रता करके अपने 10 दिन 7 दिन अपना धरना सही ढंग से कर रहे थे। लेकिन जो आज जो घटना घटना जो देखने के लिए मिल रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। ये आदिवासी पर, आदिवासी सरकार रहते हुए भी ये आदिवासी से अन्याय हो रहा है। बताइए, आने वाला कल को हम सरकार बनाएंगे, ऐसा सरकार को हम नहीं बनाना चाहेंगे ऐसे सरकार को, क्योंकि हम ये जो दुर्दशा फिर हम देखना नहीं चाहेंगे कि अपने आदिवासी के हित में जो सही ढंग से मुद्दा ना बोले और सही ढंग से काम ना करे। दादा, एक सवाल और है कि देखिए, अभी चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री थे। अभी जो छोटा सा कार्यकाल है, अभी जितना छोटा कार्यकाल है, शायद 3 से 4 मंथ का हो सकता है, इससे ज़्यादा कार्यकाल इनका मुख्यमंत्री का नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी इन छोटे से कार्यकाल में जो चंपई सोरेन है, कोल्हान के एक अच्छे लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, उनको हटा के खुद मुख्यमंत्री के तौर पे रहना, मतलब ये किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्य है हमारे चंपई सोरेन जी की,
लेकिन जो हमारे कार्यकाल जो निभाए हैं बहुत अच्छा निभाए थे। सभी को खुशी हो रहा था। कुछ झारखंड का कुछ टाइगर जयराम महतो का विचार से जुड़े हुए थे, वो इसको भी टाइगर कहा जाता था उसको। वो हालांकि वो पहले कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन वर्तमान जब मुख्यमंत्री उसको पद दिया गया तब वो सोचा कि नहीं, टाइगर जयराम महतो जो विचार रखे हैं उन विचारों पे हम भी थोड़ा सा चलेंगे तो कुछ नव निर्माण होगा झारखंड का। बस चल ही रहे थे। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे चंपाई सोरेन को उसको 3 साल कैद करने नहीं दिया गया और उसके बाद उसको बोले शपथ ग्रहण, बोला कि हम शपथ ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री जब उसको बनने का बहुत ही शौक है उसको कि अब सही ढंग से सरकार ना चले, तब ना उसको 3 महीना ही था तो लोग विधानसभा चुनाव, उसके बाद तो सरकार खुद अपने बन सकते थे फिर चुनाव के बाद।